अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ोया मलिक आपके सामने और हम और आप में आज भी हम बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत सारा मज़ा करेंगे। हमारा फ़न और हमारा मज़ा वही होता है जब हमेशा से देखना चाहते हैं और वही सब कुछ होता है जो हमारी यंग जनरेशन और हमारी जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो यूथ है वो सोच रही होती है, वो क्या कहती है, वो क्या कर रही है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके शौक़ क्या है। और उसके बाद आ जाते हैं वो मज़े मज़े के अमेजिंग से सवाल जो हम यहाँ पर उनसे पूछते हैं और अगर वो हमें सही जवाब दे देते हैं तो उन्हें देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो फिर भी हम उन्हें एक चांस देने की कोशिश करते हैं। हमेशा से यही कहते हैं कि अपनी सोच का अंदाज़ बदलें, क्योंकि अगर आप अपनी सोच का अंदाज़ बदलेंगे तो यकीनन आप उन चीज़ों तक, उन जवाबों तक पहुंच जाएंगे जो सही होते हैं। अच्छा, आज क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ठंडा दिन भी है, धुंध चूँकि अभी भी है, ख़त्म नहीं हुई है, हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी है, मौसम का तो यहाँ पे हाल आपको बता दिया। बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब और अब हम उनसे जो आज का दिन है वो स्टार्ट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। क्या मतलब होता है शाहजेब का? शाही तख्त। शाहजेब यानी कि शाही तख्त। नाम किसने रखा था? अम्मी अब्बू दोनों ने। इंशाल्लाह। अच्छा शाहजेब, क्या क्या करते हैं, क्या इंटरेस्ट हैं आपके? बहुत कुछ, जैसे पोइट्री, सॉन्ग वगैरह, ये वो, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग। जब इंसान बहुत कुछ करना लग जाए तो वो किसी एक चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता, एक चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता। क्या ऐसा है? जी। अच्छा, तो फिर कभी आपने सोचा कि मुझे किसी एक ही चीज़ पे फोकस रखके कि एक ही चीज़ करनी चाहिए ताकि मैं इसमें अपना नाम बना सकूं, इसमें मैं आगे जा सकूं? इसी वजह से यूनिवर्सिटी आया हूँ। ये आप यूनिवर्सिटी आए हैं। अच्छा, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बताइए, कुछ करके दिखाइए। क्या हमारे दोस्तों को क्या सुनाना चाहते हैं? पोइट्री खुद करते हैं? खुद भी करता हूँ, वैसे भी आज। इस वक्त किसकी पोइट्री सुनानी, अपनी या किसी और की? किसी और की पोइट्री सुनानी है। चलें जी, पोइट्री सुनते हैं हम शाहजेब से। ओके। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, गुरूर परवर अना कमालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। मैं अपने शर्तों पे खेल खेलूँ, तुम जैसे चाहो लगाओ बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अच्छा, पहली बार कहाँ सुनी थी आपने ये नज़म? ये मैं 2015-14 से मैं ये चीज़ें, इंटरेस्ट है मेरा इन चीज़ों में। शाहजेब, आपसे एक सवाल करूंगी, आई होप कि आप हमारे सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि उर्दू को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? उर्दू ही कहते हैं। की बात है, सोच लें। सोच लिया? उर्दू को चाइनीज़ में उर्दू ही कहते हैं। अच्छा, एक सवाल और करूँगी। चलिए, गिफ्ट हैम्पर तो आपका हुआ ही, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप जितनी भी ठंड में रख दें, जितनी भी सर्दी में रख दें, वो रहती गर्म ही है? बर्फ। बर्फ तो गर्म नहीं हो सकती है, बर्फ तो ठंडी है। अच्छा, गर्म रहती, गर्म ही है। वो है, वो गर्म ही है, मतलब वो जैसी भी है वो गर्म है ना। मतलब अब मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से गर्म है, बस वो गर्म है। आग होगी। राख तो ठंडी भी हो जाती है। आग आप कैसे, आप ठंड में रख दें वो गर्म तो नहीं रह सकती है, बुझ जाएगी। नहीं बुझेगी। अच्छा, मैं बताती हूँ, खाने की चीज़ है। खाने की चीज़ें? ताकि आपके लिए थोड़ा सोचने में आसानी हो। गरम मसाला। ओह माय गॉड, गरम मसाला। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो हमारे पास ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये मैं आपको देती हूँ, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने सही जवाब दिए थे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा। रिदा, क्या करती हैं? मैं यहाँ 3rd सेमेस्टर में BS एजुकेशन कर रही हूँ। अच्छा, इस तरह की आइज़ को क्या बोलते हैं? बिकॉज यू हैव वेरी डिफरेंट आइज़। मुझे सब यहाँ पे चाइनीज़, कोई जापान का कुछ समझ रहा था, पर जब मैं उर्दू बोलती तो वो कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तानी है, तो पता नहीं क्या कहते हैं, अल्लाह की दिया है। यू डोंट लुक लाइक लोकल्स ना, बहुत ही डिफरेंट फीचर्स हैं, इसलिए हर टीचर की नज़र में हूँ। ओके। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि क्या करती क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, शौक़ क्या हैं, क्या करना पसंद है, क्या करना नापसंद है? मुझे सोना बहुत पसंद है
सोना बहुत यूनिवर्सिटी आना बहुत बुरा लगता है, बाकी पढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एटलीस्ट। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ख्वाहिश की है कि अच्छा ये चीज़ मुझे मिल जाए? ग्रेड। ग्रेट। अच्छा, हमेशा पढ़ाई? इतना पढ़ती नहीं हूँ मैं, पर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कल को एक अपना फ्यूचर बिल्ड करना है तो अपने ऑन पे आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कोई स्केड्यूल बनाया हुआ है अपना कि ख़ास ये टाइमिंग जैसी में मैंने बैठ के पढ़ना है, अब ये अपने दिल से पढ़ती हो कि नहीं ये मुझे मेरा स्पेयर टाइम है, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, कंटेंट इसका अच्छा है, मुझे और इसको देखूँ मैं क्या है, थोड़ी और क्यूरियोसिटी पैदा हो, क्या होती है स्टडीज़ किस तरह की जाती हैं? मेरी सारी दोस्तें कहती है कि तुम हमसे झूठ बोलते हो, पर मैं यूनिवर्सिटी के अलावा नहीं पढ़ती, और यूनिवर्सिटी में जब पेपर दे रही हो तो मैं लिख रही होती हूँ, कहती क्या लिख रहे हो, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये होता है कि तुम पढ़ती हो पर तुम बोलती नहीं हो, पर मैं नहीं पढ़ती, मेरा कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा अच्छा बेस्ड है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ पेपर। अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का क्या तरीका होता है? स्टूडेंट्स को क्या किस तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए? सबसे पहले तो ये होता है कि आप जो टीचर बोल रहे हैं ना वो सीखे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वो इस लेवल से गुजर के गए हैं। आप अगर फ़ोन भी यूज़ करोगे, कुछ भी करोगे, टीचर को पता होता है। यू हैव टू लाइक, अगर आप प्रेजेंट हैं क्लास में तो अपने माइंड को भी उधर ही रखें, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ईजीली क्लियर हो जाता है। वेरी गुड, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा रिदा, एक सवाल है और आई होप कि आप इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, राइट? कौन सी वो चीज़ है जो सही है या ख़राब है? सही है लेकिन वो चलती रहती है। सही है या खराब है? सही है या ख़राब है मगर चलती रहती है। वक्त। वक्त ख़राब नहीं हो सकता, वक्त बुरा ज़रूर आता है लेकिन वक्त इटसेल्फ ख़राब नहीं हो सकता। यस, चीज़ है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, खराब या सही। गाड़ी। अरे नहीं ना, गाड़ी खराब हो जाए रुक जाती है। कोई और पूछ लें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, इसकी बात, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट एक ट्राई और। एक ट्राई और। सही है या खराब है? चलती रहती है दिन रात। चलती रहती है दिन रात, चलती रहती है दिन रात। सूरज। खराब वाली बात ही नहीं है ना सूरज में। अच्छा, मैं एक सवाल और करती हूँ। वो सवाल, इस सवाल का जवाब हम पेंडिंग रखते हैं किसी और दोस्त के लिए। सब अब एक और सवाल है रिदा, अगर सोच के समझ के जवाब दोगी या चलो लेट्स सी के कैसे जवाब देती हो। वो कौन सी चीज़ है जिसे चाहे आप जितनी ठंड में रख दें, जितना ठंडा कर लें, लेकिन वो रहती गर्म ही है? ठंडा कर लें, ठंडा कर लें या ठंड में रख लें, कुछ भी कर लें लेकिन वो गर्म ही रहेगी। गर्म ही रहेगी। एक मिनट, आई नो मुझे आ रहा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा गेस करने में आसानी हो जाएगी। खाने की चीज़ है, मतलब खानों में डलती है। मिर्चें। अरे नहीं ना, मिर्चें तो मतलब वो तो टेस्ट है ना, मतलब उसका ठंडे गर्म से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ओके, बट यू आर क्लोज। आई एम क्लोज। हल्दी। नहीं आएगा। खाने में खाने वाली चीज़ें नहीं पता मुझे। खाने में खाने वाली चीज़ें नहीं पता है। ओके, एक और ट्राई। एक और ट्राई। गरम मसाला। ओह माय गॉड, ओह यस, गरम मसाला। ये बात जब पहले जवाब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने लाइक जोर ही डाला था माइंड पे, फिर मुझे याद आया कि अच्छा वो गरम मसाला होगा, चाहे वो बाहर हो अंदर वो गरम ही रहेगा। उसका नाम चूंकि गरम है, उसकी तासीर या उसका जो नाम है, जो उसकी लेबलिंग है, वो कभी नहीं बदल सकती है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो आपके लिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनात। क्या करते हैं हसनान? मैं यहाँ से CS कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर। मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? अच्छा तो सब कुछ ही लगता है, नहीं बुरा कुछ नहीं लगता। कुछ तो बुरा लगता होगा। नहीं थिंक कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत बुरा लगता होगा। दोस्त हमेशा सारे अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। सारे अच्छे होते हैं। अपनी बैड हैबिट्स इनको कह सकता हूँ, बैड हैबिट्स हो सकती हैं इंसानों की। होती हैं। मेरा लेट उठना बुरा लगता है। आपको लेट उठना बुरा लगता है? हाँ। कभी कोशिश की है कि अपने लेट उठने को आप ठीक करें? हाँ ठीक कर लिया। फिर क्या होता है? फिर आप प्रोडक्टिव, दोबारा वैसे हो जाते हैं। फिर आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, फिर आपका CGPA बढ़ जाता है, फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं। बड़ा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा हसनैन,
अच्छा हसनैन, ये तो अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया है, जल्दी उठने की आदत जो है आपने अपनाई है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, कर लूँ? हाँ कर लें, थोड़ा आसान सा। अच्छा ये आसान है, सवाल तो सवाल होता है। पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग सुनो। ओ सवाल पढ़ पढ़ के दिमाग सुनवाते ना। मैं बिल्कुल ऐसा मुश्किल सवाल नहीं करूँगी, ना ही असाइनमेंट से कोई रिलेटेड बात करूँगी। मैं आपसे सिर्फ पूछूंगी, अच्छा वो क्या चीज़ है जो सही हो या खराब हो बस चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है? मेरी बाइक। बाइक? इनकी बाइक सही है या खराब है? अरे बाइक इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, तभी तो वो चल रही है। नहीं वो सही है, वो खराब भी है और वो सही भी है। अच्छा चले, इसका जवाब मुझे आता है। बाइक रोड। जब जवाब पता है तो देते क्यों नहीं? थैंक यू सो वेरी मच। सो दिस इज द राइट आंसर। रोड जो है खराब हो सही हो, पैदल चलने वाले चलते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। फन तो हम कर रहे हैं, बातें भी हम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी लगाई है? लेकिन इतना नहीं। इतना नहीं, वो थोड़ी बहुत लगाई है। थोड़ी बहुत ही लगाई जरूर है। चीज़ें तो वही लेनी चाहिए जो आप पर सूट करती हैं, ये नहीं कि लाजमी ब्रांडेड चीज़ लोगे तो वही सूट कर रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो बंदा वैसे लेता है नॉर्मली और पहनता है तो वो आप पे सूट कर जाती हैं। तो बस यही देखना चाहिए जो चीज़ आप पे सूट करे, अच्छी लग रही हो, आप उसे कैरी करें। वेलकम बैक। इस वक्त यूएमटी में बहुत सारे दोस्त हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इन्हीं से और पूछ रहे थे इंटरेस्टिंग से सवाल, तो वो बहुत सारे और सवाल भी हमारे पास हैं। जल्दी से चलते हैं इनके पास और फिर से हम बातें करते हैं। वालेकुम। अच्छा थोड़ा सा ना आप कैमरे की तरफ को मुड़ जाएं, ऐसे, ये बात है ना, आपको सारे अब देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान है। क्या करते हैं आप? मैं इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और स्पोर्ट्समैन भी। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ। कब से शुरू की थी? 5 साल हुए हैं मुझे बॉक्सिंग। हाँ 5 साल। अच्छा 5 साल पहले जब आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो किसी ने कोई कोचिंग किसी ने की थी आपकी, या आपने खुद ही से स्टार्ट किया, अपना सेटअप किया? मैं कोचिंग तो कोच होते हैं ना, बॉक्सिंग तो बगैर कोच होता ही नहीं। एकेडमी ज्वाइन किया? एकेडमी ज्वाइन किया था उधर ही, तो बस तभी से बस 4-5 कोचेज। अच्छा कहा किसने था? किसी बड़े ने कहा या खुद से शौक हुआ? नहीं भाई, मेरे भाई ब्रदर्स खेलते हैं ना, तो उस वजह से मुझे भी शौक आ गया, मैं भी खेलने आ गया। तो आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है? एक बॉक्सर क्या क्या कुछ कर सकता है? उसकी सबसे बड़ी जो खसूसियत है ना, जो उसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो किस चीज़ में होती है? एक बॉक्सर की तो बॉक्सर इस नाम से भी मालूम है, इसका जो पेशेंस है कोई इसमें, कोई इन्वॉल्व होता कि मतलब आपने अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कैसे करना है? हाँ यही है ना, तो सारा टॉलरेंस है इसमें, और मेन जो पावर है इसका तो है ही पंचेस। दोस्त वगैरह डरते हैं? नहीं डरते नहीं है, तो हमने भी कभी लगाई है? लेकिन इतना नहीं। हाँ इतना नहीं, थोड़ी बहुत लगाई है। थोड़ी बहुत लगाई जरूर है। जरूर बॉक्सर है ना, इस वजह से। क्या क्या तोड़ा है एक दूसरे का? नहीं अभी तक नहीं बेसिस। अच्छा क्या इंजरीज आती हैं, क्या होता है? क्या कुछ आपको कुछ प्रोटेक्टर्स पहनने होते हैं? अगर दोस्तों को आप बताएं। इंजरीज आती है, उसके लिए हम लोग अक्सर जो है ना सिर्फ हेड गार्ड पहनते हैं, जो हेड गार्ड होती है वो पहनते हैं ताकि नोज, क्योंकि अक्सर और नोज जॉज वगैरह की भी कभी आपको चोट लगी है? हाँ लगी है, बहुत टाइम नोज टूटी है, और इधर मतलब कट आ जाते हैं, इधर कट आ जाते हैं, तो ये बॉक्सिंग में होते रहते हैं फाइट्स में खास। नाक कैसे बचाते हैं? नाक अक्सर बार लगी, नाक कट जाए तो बस नाक कट गई। हाँ अक्सर बार नाक कट गई लग जाती। कभी किसी ने कहा इसकी नाक कट गई? नहीं कटती नहीं है, बस लग जाती है पंच। एक वो दूसरी नाक भी कटती है। हाँ नहीं उससे वो तो नहीं कटी? नहीं वो नहीं कटी है, बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा थोड़ा सा फिर आप फ्रंटल हो जाए। ये बात सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ ले। अच्छा हाँ सवाल मैं आसान से पूछूंगी, आसान सा। अच्छा पूछ। आसान सा? सही पूछ लूं? हाँ पूछ लूं? पूछ लो। सवाल है गौर से सुनना है। सवाल है कि खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खीर को इंग्लिश में? हाँ ये तो टफ सवाल नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत आसान है। खीर है और उसमें दूध मिलाया, उसमें चीनी मिलाई या गुड़ मिलाया, ठीक है, बाद में कुछ मेवे मिलाए, क्या बनता है? क्या है खीर? वो चीज़ इससे मिलती जुलती है क्या? कौन सी चीजें हैं जो खीर से मिलती जुलती है? खीर से पता
पता नहीं आपने कैसे सवाल किया। सोचें क्या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? खीर को इंग्लिश में मैं भी अभी जाके सर्च करूँगा। लेकिन अभी तो कोशिश करें ना। अभी खीर मेरे ख्याल से अंग्रेज लोग खीर नहीं खाते। इस लोग खीर नहीं खाते हैं। अच्छा चलें छोड़ें, इस सवाल का जवाब रहने दें। मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, ठीक है? उर्दू को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? उर्दू को चाइनीज़ में उर्दू ही कहते हैं। सही जवाब है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वैसे जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था तो मैंने ये जवाब, मैंने कहा था अभी भी ची चा पू पाँव पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, आई डोंट नो, बट वेरी सिंपल, क्योंकि चाइनीज़ में किसी भी ज़बान का नाम हो, नाम तो वही है। और ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? हुरैन। हुरैन, क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? मैं UMT में पढ़ती हूँ और मेरा प्रोग्राम है HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक क्या है आपके? फैशन करना। अरे क्या बात है, ये हर लड़की का शौक है। हर लड़की का शौक होता है कि नहीं होता? होता है। हर लड़की का शौक, हर लड़की हसीन दिखना चाहती है ना? जी बिल्कुल। लड़कियां तो वैसे भी हसीन होती है ना, क्या बात है। मतलब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ा अपने उस पर बात कर ले। लड़के वड़के खड़े तो नहीं है, कुछ जल तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फैशन में हुरैन क्या ड्रेसिंग अच्छी करना अच्छा लगता है, मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, शूज़ बैग्स क्या चाहिए? हर चीज़ सब चीज़ पकड़ना चाहिए। मेकअप हो, बाल हो, ड्रेसिंग अच्छी हो, बैग सारी मैचिंग होनी चाहिए। फैशन के साथ साथ बजटिंग कैसे करते हैं कि आप अपने लिमिटेड, आप जो आपको पॉकेट मनी मिलता है, या आप अगर कोई अपनी अर्न कर रही हैं या कोई ट्यूशंस कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं? रहते हैं और सारी शॉपिंग वही करते हैं और वो भेजते हैं। तो सबके पापा तो USA में नहीं है ना, तो इवन देन अपना बता रही हूँ। अच्छा, लेकिन हुरैन ठीक है हो गया, उसमें से भी क्या कभी बजटिंग करने की कोशिश की है या नहीं? जितना पॉकेट मनी आया ओके कर लिया? नहीं नहीं, इस तरह फजूल खर्च नहीं हूँ मैं, सेविंग्स करती हूँ और फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो फिर ले लेती हूँ। अच्छा, आज इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं सवाल करूँ, मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दो यहाँ पे गर्ल्स को कि वो जब अपना फैशन को कैरी करने की कोशिश करती हैं, चाहे कि वो ड्रेसिंग में है, चाहे उनके मेकअप में है, किसी भी चीज़ में है, तो उनको किस तरीके से उसको करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ही आपको ज़्यादा अच्छा दिखाती हैं, या वो चीज़ें आपको देखनी और लेनी चाहिए जो आप पर, आपकी पर्सनालिटी पर सूट करती है? नहीं, चीज़ें तो वही लेनी चाहिए जो आप पर सूट करती हैं। ये नहीं कि लाजमी ब्रांडेड चीज़ लोगे तो वही सूट कर रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो बंदा वैसे ही लेता है नॉर्मली और पहनता है तो वो आप पे सूट कर जाती हैं। तो बस यही देखना चाहिए, जो चीज़ आप पे सूट करे, अच्छी लग रही हो, आप उसे कैरी करें। That's good. कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप वेस्टर्न में कंफर्टेबल हो, आप वो वेयर करो। अगर ईस्टर्न में हो तो वो वेयर करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब तो हुरैन एक सवाल तो बनता है यहाँ पर कि मैं पूछूं, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ सो इंटेलिजेंट एंड शी इज़ सो ब्रेनी। इतने अच्छे से जवाब यहाँ पर दिए हैं, इतने सुलझे हुए जवाब दिए हैं, ऐसे जैसे किसी ने समझा के भेजा हो ना। क्या हो रहा है, तुम्हें तो यही बोलना है। समझाया किसी ने नहीं। अच्छा, कौन सी चीज़ें हुरैन जो सही हो, ख़राब हो, लेकिन वो दिन रात चलती है? दिन रात चलती है। स्टॉप। टाइम। टाइम ख़राब नहीं हो सकता ना? टाइम ख़राब नहीं हो सकता। वैसे टाइम ख़राब आता है, बुरा टाइम आता है, लेकिन टाइम ख़राब नहीं हो सकता। सोचो सोचो, बहुत सारी चीज़ें सोचो। चलता रहता, मतलब चलता ही रहता है। ओ सड़क, सड़क। हाँ, नहीं, ओह माय गॉड, अरे सही जवाब दिया, तो बोलो ना कि सही जवाब दिया है। सड़क है जो सही हो या खराब हो, लेकिन वो चलती ही रहती है। ये हमारे चैनल की जानिब से आपके लिए, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। फन का सिलसिला जारी है, सवाल भी हमने बहुत सारे करने हैं, लेकिन क्या करें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। उनके वसाल के लिए, वसाल मतलब जो आप पाना चाहते हैं, उनके वसाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल थी जो ख़राब और ख़राब की गई। वेलकम बैक।
ब्रेक के बाद आप लोगों के पास हम फिर से, और जनाब यहाँ पे फ़न का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था। बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं, बस बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि दिन भी बहुत ही हसीन है। जल्दी से इनके पास जाते हैं और बातें शुरू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असबर सरदार। असबर। 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 मैं पहली बार ये नाम सुन रही। क्या मतलब है आपके नाम का? सब्र करने वाला। माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी पर उसके नाम का असर होता है। आप समझते हैं असर होता है? मैं अपोजिट हूँ, मैं बेसब्र हूँ। अच्छा, मेरे भी ये कॉमन परसेप्शन है, मतलब अगर मैंने भी ऐसा ही देखा है कि अक्सर लोग जिनके नाम कुछ होते हैं, जो भी नाम होता है, तो उनके नाम का मतलब अगर उनकी शख्सियत पर देखा जाए तो उनकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम मतलब समझ नहीं पा रहे होते हैं, या कोई ऐसा ख़ास पॉइंट होता है हमारी ज़िंदगी में कि जब जाके हमारे नाम हमारी पर्सनालिटी से मैच करने लगते हैं, या नहीं करते कभी भी? जी मेरा तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मैं अपोजिट ही चलता हूँ जी। नाम बदल लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए, लेकिन मुझे अपना नाम पसंद है बहुत ज़्यादा जी। आपका नाम रखा किसने था? मेरे फादर ने रखा था। माशाल्लाह। खैर, आपका नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। एंड हाउ आई नो कि आपकी पर्सनालिटी पे आपके नाम का कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में असर तो ज़रूर ही होगा। इंडीड। अच्छा, टैलेंट कोई है? टैलेंट तो हर इंसान में होता है। आपका टैलेंट क्या है? मैं सना खान हूँ हुजूर का, तो नात पढ़ के सुनाऊंगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनते हैं खूबसूरत से खूबसूरत सी नात हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मेरी मट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना, कहाँ ले जाएगी इसको मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद का खुदा जाने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो असबर, नात पढ़ने का शौक़ ख़ुद से हुआ या कभी सुना किसी से, किसी को देखकर सुनकर मुतासिर हुए? मेरे फ्रेंड हैं, वो सना खां हैं, हाफिज़ मुदस्सर सदीक़ कादरी। तो उनकी महफ़िल में बैठता था, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हो गया। मैं किसी को देखकर इस तरह से शौक़। जी बिल्कुल। और ख़ुद भी आप नातें पढ़ते रहे बचपन में? जी मैं बिल्कुल बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ नातें। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछती हूँ और देखते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब देने में किस हद तक कामयाब होते हैं। तैयार हैं आप? जी मैम, बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो सही हो या ख़राब हो, सही हो या ख़राब हो लेकिन चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है? सही हो या ख़राब हो, दिन रात चलती रहती है। जूती। जूती अगर ख़राब हो जाए तो आप चल नहीं सकते। टोटली मैम ख़राब हो तो फिर नहीं चल सकते ना। ख़राब सही हो या ख़राब हो जी, मतलब वो चलती है, दिन रात चलती है। गाड़ी भी चल जाती है, गाड़ी भी नहीं चलती, ज़्यादा ख़राब ना हो तो कोई एक पार्ट ख़राब हो तो फिर वो भी चल जाती है। नहीं, मतलब कुछ है ऐसा जो चलता ही रहता है। कुछ आइडिया नहीं थी। मतलब वहाँ से सभी गुजरते रहते हैं, चाहे वो जैसे भी गुजरे, कन्वेंस पे हो नहीं हो। सड़क में? ओह यस, देखा ये बात ना, मतलब सड़क अगर टूट भी जाए तो कोई ना कोई तो वहाँ से गुजर ही रहा होता है। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत थैंक
थैंक यू अगैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन। मोहम्मद अली हसन। अच्छा हसन, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। क्या करते हैं आप? मैं BScs में एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा UMT में। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, ज़िंदगी में क्या मतलब मुश्किल टाइम भी आया, अच्छा टाइम भी आया, लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। आप कुछ करते रहे, अपना बेस्ट देते रहें, आपका गोल अचीव हो जाएगा मेरे लिहाज से तो। अच्छा, क्या ये फिलॉसफी है बातों की हद तक है या खुद ऐसा करते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं आप? मैं करता हूँ, इसलिए जो मायूस होते हैं मैं उनके लिए एक शेर भी कहना चाहता हूँ। वेरी नाइस। अपना शेर है ये किसी का शेर? नहीं, किसी का शेर है। शायरी में दिलचस्पी है? कहते थे जी, आपके सर कहते थे। ओके, हम शेर सुनते हैं। उनके वसाल के लिए, वसाल मतलब जो आप पाना चाहते हैं, उनके वसाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल थी जो खराब और ख़राब की गई। ओह माय गॉड। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब आप फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो आप मतलब मायूस होकर बैठ जाते हैं। ये आप डबल मेहनत करें, दिल को कोशिश मेहनत की तरफ लेके जाएं, तो फिर आप कर सकते हैं। कोई वक्त जो आप मायूसी में गुजार रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रहे हैं, उसमें भी आप उसी पॉजिटिविटी का जो साथ है वो ना छोड़ें। जी, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी बेस्ट एक्सपीरियंस। अभी मेरा तो पहला हफ्ता है, तो कोई मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। हाँ, सवाल पूछूं आपसे? आसान सा पूछ लें। आसान से पूछो, जो आसान सा ही है। चलें पूछ लें। पूछ लो। अच्छा, मुझे ये बताइए, खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खीर को खीर ही कहते हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश में भी जाकर नहीं बदलते हैं, मतलब वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन खीर के लिए फिर भी अगर आप चलें ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इसे, तो क्या बन सकता है? नहीं, मैं से थोड़ी सी ट्राई और करें। इंग्लिश वैसे ही मुझे बुरी लगती है। वो इंग्लिश मजबूरी है? हाँ जी, सीखना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। कोशिश नहीं करेंगे? सोल्यूशन ऑफ सम आइटम्स। अच्छा चले, ये रहने दीजिए, ये सवाल मैं किसी और से कर लेती हूँ। अच्छा, आपसे एक और सवाल मैं करती हूँ और आई होप कि आप इसका जवाब देने में कामयाब हो सकेंगे। मुझे बताइए कि उर्दू को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? उर्दू ही कहते हैं। उर्दू ही कहते हैं? पक्की बात है? नहीं, उर्दू ही कहते हैं। कुछ और कहते हैं? नहीं, उर्दू ही कहते हैं। हाँ, नहीं, उर्दू ही कहते नहीं ना। हैं। मेरे लिए आता है। वेरी गुड। चाइनीज़ में भी उर्दू को उर्दू ही कहते हैं। बिल्कुल, ये वही वाली बात हो जाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइडेंटिकल है। ये गिफ्ट टाइम पर मैं आपको दे रही हूँ, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और आपने हमें सही जवाब दिया था। थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब, आज के शो का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे फ़न का वक्त बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे फ़न का सिलसिला जारी रहेगा। जाने से पहले मैं आपको जल्दी से वो तमाम के तमाम सवाल बता दूँ जो मैंने आज दोस्तों से पूछे थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपने सही जवाब दे सकें। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे दोस्तों ने गेस करने की कोशिश की। तो एक सवाल जो मैंने आज पूछा था वो ये कि कौन सी वो चीज़ है जो दिन रात चलती है, चाहे ख़राब हो चाहे वो सही हो? तो जनाब, यह है सड़क जो दिन रात चलती है, चाहे टूटी फूटी हो चाहे सही हो, यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। एक और सवाल जो मैंने पूछा था वो ये कि उर्दू को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? तो उर्दू को चाइनीज़ में उर्दू ही कहते हैं। एक और सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो खीर को इंग्लिश में राइस पुडिंग कहते हैं। एक आखिरी सवाल जो यहाँ आपको मैं बता रही हूँ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को, हमारे शो को आखिर में ज्वाइन किया होगा या जो अभी भी सोच रहे होंगे कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, तो वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो जितनी सर्दी में भी रख दी जाए, जिसको जितना ठंडा भी कर लिया जाए, वो गर्म ही रहती है? तो वो है गरम मसाला। यानी कि गरम मसाले को कितना ही टेम्परेचर उसका गिरा दिया जाए, उसको कितनी सर्दी में रख दिया जाए, उसकी खसूसियात तो कभी नहीं बदलती हैं। इसी तरह से बहुत सारे और अमेजिंग सवालों के साथ, बहुत सारे फन के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और आपके पास दोबारा आएंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।